आज हम सीखेंगे MS वर्ड 2016 के इस चैप्टर में एडवांस हेडर फुटर। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे नए वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कई सारे पेज बना लेंगे। पेज बनाने के लिए हम एक फार्मूले का उपयोग करेंगे। फार्मूले का नाम है इक्वल रैंड 15,2 इक्वल। तो ये हमारे कई सारे पेज बन गए। हालांकि इसमें एक ही पेज दिख रहा है, तो हम इसको कॉपी करके बना सकते हैं। इसको हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दिया, तो हमारे कई सारे पेज तैयार हो गए। अब हम इन पेजेस पर हेडर फुटर लगाएंगे। तो हेडर फुटर लगाने के लिए हम इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट पे जाने के बाद हम यहाँ पे हेडर पे क्लिक करेंगे। हेडर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास कई सारे फॉर्मेट्स आ रहे हैं, तो इनमें से हम कोई भी फॉर्मेट्स ले लेंगे। हम ये वाला फॉर्मेट ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम किसी भी तरीके का हेडर लगा सकते हैं, किसी भी जगह पे। हर पेज पे आपको हेडर मिलेंगे। आप जिस पेज पे चाहें पेज पे हेडर लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर हेडर डाल दिया NCCIT कंप्यूटर। तो हमारा हेडर पड़ गया। अब इस लाइन को, हेडर की इस लाइन को हटाने के लिए, जो ये डॉटेड लाइन आ रही है, इसको हटाने के लिए हम क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए ये हमारे सारे पेजेस पर हेडर आ गया है। सारे पेजेस पर हेडर आ गया है, ये देखिए। इसी तरीके से हम अपने पेज पर फुटर भी लगा सकते हैं। उसके लिए हमें दोबारा इसी हेडर पर क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे और पेज के ठीक नीचे जाएंगे और यहाँ पर हम फुटर टाइप कर सकते हैं। तो फुटर हम यहाँ पर टाइप कर देंगे कानपुर, और फिर से इस डॉटेड लाइन को हटाने के लिए हम क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ये आपका हेडर आ गया और नेक्स्ट पेज पर हमारे सभी फुटर्स आ जाएंगे। ये देखिए ये सारे फुटर्स हमारे आ गए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अब हम आगे की क्लास में सीखेंगे कि फर्स्ट पेज पर डिफरेंट हेडर कैसे डालें। फर्स्ट पेज पर डिफरेंट हेडर कैसे डालें। तो हम अगेन इस हेडर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमको मिलेगा डिफरेंट फर्स्ट पेज। डिफरेंट फर्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारा हेडर गायब हो गया है। अब यहाँ पर हम नया हेडर डाल सकते हैं, जो हेडर होगा हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल।
फिर से हम एक बार क्लोज एंड हेडर फुटर पे क्लिक करेंगे। अब देखेंगे कि पहले पेज पर हमारा हेडर कंप्यूटर फंडामेंटल है और दूसरे पेज पर हमारा हेडर NCCIT कंप्यूटर है। इसी तरीके से हम फर्स्ट पेज पर अलग हेडर और अन्य पेज पर अलग हेडर यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, अगर हम अपने फर्स्ट पेज पर कोई फुटर डालना चाहें तो यही तरीका हमारा फुटर डालने का हो सकता है। हमने यहाँ टाइप कर दिया 1 2 3 123 और बंद कर दिया, तो हमारा पहले पेज पर हेडर और फुटर दोनों अलग अलग हो गए और दूसरे पेज पर और तीसरे पेज पर चौथे पेज पर सब हमारे हेडर फुटर वही आ रहे हैं, सेम रिपीट हो रहे हैं। तो है ना कितना आसान तरीका। आगे की क्लास में हम सीखेंगे कि अपने पेज पर पेज नंबर कैसे डालते हैं। पेज नंबर डालने के लिए हम अगेन कुछ पेजेस बना लेते हैं। फिर से उसके बाद हमारे पेज तैयार हो गए। ये करीब 4 पेज हमारे बन गए और 4 पेज बनाने के बाद हम फिर से जाएंगे इंसर्ट पे, पेज नंबर पर, टॉप पेज पर, और यहाँ पर हमने ये वाला पेज यूज किया। उसके बाद हमने क्लोज फुटर पे क्लिक किया। अब देखिए हमारे पहले पेज पर पहला नंबर, दूसरे पेज पर दूसरा नंबर, तीसरे पेज पर तीसरा नंबर, चौथे पेज पर चौथा नंबर, और इस तरीके से हम अपने सभी पेजेस पर पेज नंबर डाल सकते हैं। चलिए दूसरे भाग में हम सीखते हैं कि अलग अलग पेज नंबर पर अलग अलग हेडर और फुटर कैसे डालेंगे। तो करीब 4 पेज हम बना लेते हैं। बनाने के लिए हमारे पास सेम वही फार्मूला रहेगा। अब हमारे पास 4 पेज आ गए हैं। यहाँ पर पेज 1 ऑफ 4, 4 पेज हैं हमारे पास। एक, दो, तीन, चार। होता क्या है, जब हमारे सारे पेज एक साथ होते हैं तो वो सब आपस में जुड़े हुए होते हैं। सारे पेज आपस में जुड़े हुए होते हैं और लिंक होते हैं। तो इनको हम सबसे पहले इनका सेक्शन ब्रेक करते हैं और इनको डीलिंक करते हैं। तो सेक्शन ब्रेक करने के लिए हम पेज के आखिरी में कर्सर को रखते हैं और पेज ब्रेक में जाकर नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे, सेक्शन ब्रेक करेंगे। ये हमारा सेक्शन ब्रेक का ऑप्शन है, यहां से इसको हम सेक्शन ब्रेक करेंगे। अब क्लिक किया तो ये वाला जो पेज है इस पेज से अलग हो गया। इसी तरीके से इस पेज को इससे अलग करने के लिए हम लास्ट में क्लिक करेंगे और फिर से ब्रेक पर जाकर नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब ये
तीनों पेज एक दूसरे से सेक्शन ब्रेक हो चुके हैं। अब इनको डीलिंक करने के लिए पेज के टॉप पर क्लिक करते हैं। जैसे ही 2 बार क्लिक करेंगे तो हमारे पास हेडर सेक्शन 2 इस तरीके से कुछ ऑप्शंस हमको दिखने लगे। यहाँ पर ये देखिए सेम एज प्रीवियस लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम कोई भी हेडर किसी भी पेज पर लगाते हैं तो वही हेडर दूसरे पेज पर चला जाएगा। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सेम एज प्रीवियस पे क्लिक करते हैं और लिंक टू प्रीवियस को डीलिंक करते हैं। तो इसको हमने क्लिक किया और ये देखो यहाँ से ये हट गया। इसी तरीके से यहाँ पे क्लिक करेंगे और डीलिंक करेंगे। इसी तरीके से हम फुटर वाले ऑप्शन का भी उपयोग करते हैं। फुटर के लिए भी हम यहाँ पे क्लिक करके इसको डीलिंक कर देंगे और ये देखिए हट गया और सब हट गए। तो इस तरीके से हम अपने सभी पेजेस को सेक्शन ब्रेक और उनका डीलिंक कर सकते हैं। अब हम किसी भी पेज पर कोई भी हेडर डालेंगे तो वो दूसरे पेज पर नहीं आएगा। इसके लिए हम चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पर डाल के देखते हैं। पहले पेज पर हमने डाला NCCIT कंप्यूटर और दूसरे हेडर पे डाला कंप्यूटर फंडामेंटल। चूंकि ये तीसरे पेज का पेज डीलिंक नहीं हुआ था, इस वजह से ये देखिए यहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिक आपका हेडर पड़ गया। तो हम सेम एज पे क्लिक करके इसको डीलिंक कर देंगे। अब यहाँ पर हम कोई भी हेडर डाल सकते हैं। ये देखिए इसी तरीके से हम फुटर में भी कोई भी हेडर डाल सकते हैं। जैसे किसी का भी नाम डाल सकते हैं, राम, यहाँ पर श्याम और यहाँ पर मोहन। तो ये कितना सरल है। इस तरीके से हम आसानी से अपने हेडर और फुटर को अलग अलग पेजेस पर लगा सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।